नमस्कार जी सारे भाइयों ने। नमस्कार जो छोटे बड़े सब ने, राम राम। आज मैं बता रहा हूँ आपने कि भारत पाकिस्तान में जब भी विवाद छिड़े हैं तो ये नए नहीं हैं, ये बहुत पुराने चलते आ रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का आज़ादी दिवस है 14 अगस्त 1947। तो जब से ही ये पंगे चलते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 1948 में भारत से और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 में भी हुआ था, 1971 में हुआ और कारगिल का भी युद्ध हुआ था। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी फौज दिखा के, कभी कबायली दिखा के, कभी जो है आतंकवाद दिखा के युद्ध किए हैं भारत के साथ। तो जो देश में रह के, डिफेंस फोर्सेस में रह के जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिनको बड़े बड़े जो है शौर्य चक्र मिले हैं, तो वो तो उनको तो सब जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे वीर सपूत की बात बता रहा हूँ भारत के, जो पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान की फ़ौज में काम करके और देश के लिए काम किया जिन्होंने। तो भारत में जो डिफेंस फोर्सेस में रह के जिसने काम किया, लड़ाई लड़ी हैं, तो उसको चक्कर मिले हैं, सब जानते हैं। लेकिन उसका जो नाम बिल्कुल गायब की तरह हो गया है, बहुत सारे बंदे नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनना, ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक गंगानगर ज़िला है राजस्थान का, उसमें रहते थे। और जब ये शायद 22-23 साल के थे, जवान थे, जब इनको पाकिस्तान भेजा गया था। रॉ एजेंट थे ये, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है। तो इनको वहाँ सिपाही के तौर पे वहाँ पाकिस्तान भेजा गया था। तो वहाँ जाके उन्होंने मुसलमान बन के अपना खतना भी कराया और वहाँ पढ़ाई भी की। कराची में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पहचान छुपा के और भारत के लिए काम करते रहे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी में, मिलिट्री में एज ए कमीशन्ड अफसर जो इन्होंने अपना सिलेक्शन भी करवाया। यहाँ से अपनी आइडेंटिटी बदल के गए थे, हिंदू थे, मुसलमान बन के रहे वहाँ, और पाकिस्तान की आर्मी में जो है भर्ती भी हुए। तो पहले रैंक होता था सेकंड लेफ्टिनेंट, जो भारत के रैंक है वहीं पाकिस्तान के रैंक हैं, चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के, एयरफोर्स के हो, रैंक वही हैं सारे जो अंग्रेज़ों के टाइम के दिए हुए हैं। और इंग्लैंड में भी यही हैं। तो जैसे वो आर्मी में भर्ती हुए, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट हुए, फिर लेफ्टिनेंट हुए, फिर कैप्टन हुए, फिर मेजर हुए, मेजर तक गए। वहाँ उन्होंने मेजर रहते हुए जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी गुप्त फाइलें, गुप्त सूचनाएं, उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट बहुत भेजे भारत में और भारत के बहुत काम आए। तो 1983 की बात है, वो पकड़े कैसे गए। मेजर के रैंक तक वो नौकरी करते रहे आर्मी में और सारी वहाँ की खुफिया जानकारी यहाँ भेजते रहे। और वहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि ये बंदा हिंदुस्तान का है, हिंदू है और यहाँ पे फ़ौज की नौकरी कर रहा है। और वहाँ उन्होंने शादी भी कर ली, एक मुसलमान औरत से शादी भी की, एक लड़की भी हुई उनके। इस बीच में उन्होंने शादी भी की, मुसलमान लड़की से की, एक लड़की भी हुई। 1983 में बाहर से एक एजेंट दोबारा भेजे गए दूसरे। उनको कहा गया कि रविंद्र कौशिक से जो के कांटेक्ट करना। जैसे वो कांटेक्ट करने के चक्कर में गए वहाँ, रविंद्र कौशिक जो पाकिस्तान की आर्मी मेजर रैंक में थे, अफसर रैंक में थे, तो उनका भेद खुल गया। जो दूसरे जो गए थे वो पकड़े गए। तो उनको जो टॉर्चर किया गया पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उन्होंने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। तो रविंद्र कौशिक को ये भनक लग गई थी, पता चल गया था कि मेरा नाम जो उजागर हो गया है और पाकिस्तान आर्मी को पता चल गया है मेरे बारे में कि मैं इंडियन नागरिक हूँ और यहाँ पाकिस्तान में रह के फ़ौज में और भारत के लिए काम करता हूँ। तो वहाँ से निकल गए तो फिर भी वो जो है पकड़े गए। 1983 में उनको पकड़ लिया, उनको जेल में डाला, उनके ऊपर मुकदमा चला, केस हुआ, उनको जो है फांसी की सज़ा उनको अलॉट हुई। तो बाद में फिर केस
दोबारा चला तो उनको जो है उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में जो है उम्र कैद में जो है तब्दील कर दिया उन्होंने। तो उम्र कैद में तब्दील करने के बाद वो 16-17 साल जो है पाकिस्तान की जेलों में रहे, कभी किसी शहर में, कभी किसी सिटी में, कभी रावलपिंडी, कभी फैसलाबाद, कभी भावलपुर, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी मुल्तान। जेलों में उनको घुमाते रहे। उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई, यानी कि उनको टीबी की बीमारी हो गई, हार्ट डिजीज हो गई उनको, और 2001 में उनकी मृत्यु हुई। उस टाइम में जब वो पकड़े गए थे तो भारत सरकार ने भी उनका साथ नहीं दिया था, उनको पहचानने से मना कर दिया था। तो 16 साल फिर भी वो जेल में रहे। भारत सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया, मना कर दिया कि हमारा बंदा नहीं है। तो ऐसे ऐसे देश के जो हैं वीर भी हैं, जो पर्दे के पीछे के जिन्होंने काम किया है देश के लिए, और बहुत साहस से काम किया है। और हिंदू होके, वो भी ब्राह्मण होके, जाके मुसलमान बनना, अपना खतना भी कराना, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी करना, उर्दू वगैरह सब कुछ सीखना वहाँ, और सीख के फ़ौज में ही भर्ती हो जाना, और वो भी कमीशन अफसर आर्मी के में, भारत का लड़का होके। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा किया। और ये मैं कहानी आज सुना क्यों रहा हूँ, इसका भी एक यही कारण है कि आज जो तनाव भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, ये नया नहीं है, ये तो चलते आए हैं। 1948 में कश्मीर कबायली भेजे थे फौज की, पाकिस्तान की फौज थी, कबायली का नाम दिया। 65 में लड़ाई हुई, 71 लड़ाई, फिर इन्होंने 99 में भी जो है कारगिल युद्ध हुआ। तो ये चलता रहा। कुछ जो है डिक्लेयर वार थे, कुछ अनडिक्लेयर वार थे, लेकिन ये चलते रहे हैं। तो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलता रहता है, यहाँ आते रहते हैं, तो उनके जो है ये जासूस पकड़े जाते हैं। तो आज मेरा कहने का मतलब है, सीमा हैदर के कारण, जो आज सीमा हैदर की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं, तो ये देखो कि हमारा बंदा वहाँ जाके, रविंदर कौशिक जो है मुसलमान बन के और पढ़ाई लिखाई करके फ़ौज में भर्ती हो जाता है, किसी को भनक भी नहीं लगती है, और 7-8 साल नौकरी भी करता है फौज में, मेजर रैंक तक जाके 4 रैंक क्लियर करता है, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, फिर मेजर, क्योंकि जो हमारे रैंक है वही उनके रैंक है, वही इंग्लैंड में है। ऐसे ऑफिसर आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वही रैंक है वहाँ पाकिस्तान में भी। तो 4 रैंक क्लियर करके फिर वो पकड़ा जाता है। तो कोई भी पाकिस्तानी आके यहाँ भी कोई भी कुछ हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तानी सिपाही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़े दिन 2-4 साल कुछ भी दिखावा करके कैसे पकड़े जाएं, तो ये तो गवर्नमेंट का मसला, कोर्ट का मसला है, ना तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं ना कह सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बातें चलती हैं कि सारे पाकिस्तानियों को भेज दिया गया जो वीज़ा लगा के आए थे, ये तो फिर भी गैर कानूनी से तरीके से आई थी। अगर कोई भी, मैं एक क्वेश्चन जरूर उठा रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी भारत का, जैसे एक सीआरपी का मुसलमान था लड़का, उसने पाकिस्तान में शादी कर ली तो उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो इसीलिए कि उसने पाकिस्तान में शादी की। तो हमारा बंदा अगर, जैसे सचिन मीणा गया था, वो मिलने गया जाके नेपालीस को, वो पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल ये गया, तो उस टाइम तो किसी को कुछ पता नहीं था, कुछ भी हो सकती थी, उनकी स्पाई भी हो सकती थी, जासूस भी हो सकती थी, उस पर कोई एक्शन उक्शन नहीं हुआ। तो अरे यहीं को सीआरपी का या इंडियन जो है आर्मड फोर्सेस का कोई पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा होता तो उसको नौकरी से निकाल देते, उस पर केस चलता, जेल में डाल देते, लेकिन उसको कुछ नहीं डाला। और सीमा भी यहीं रही, गैर कानूनी तरीके से आई, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई भारत का परमिशन नहीं रहने के लिए, रह रही है। ये तो गवर्नमेंट का इशू है, कोर्ट का इशू है, देखो उसमें हम कुछ नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं, जो जैसे करेंगे वो ठीक है, लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है, इस पर ज़रूर ध्यान रखो। बहुत बहुत केस ऐसे हुए हैं जो भारत से जाके वहाँ रहे हैं और वहाँ के बंदे यहाँ भी रहे हैं। तो ठीक है, जैसा भी है, रविंद्र कौशिक को आज नहीं भूलना चाहिए। ऐसे टाइम पे उन बंदों की याद आती है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और बड़ी साहस से, बहादुरी से काम किया, हर देश के लिए मर मिटने के लिए दूसरे देश में जाके 16-17 साल जेल में भी रहे हैं, कभी किसी जेल में, कभी फिर बाद में उनको टीबी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती हैं, और जेल में तड़प 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 मर जाते हैं 2001 में। तो भाई जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक हिंदू होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते भाई ये है कि उसको याद ज़रूर रखो। वो गाना था ना, मेरे वतन के लोगों कुछ याद,
करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं हम पे, तो भैया उनकी जो है याद में नमस्कार जी।